कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर अगर सेम है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर नेचर अपोजिट होगा तो सोल्यूबिलिटी घट जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा है लाइक डिजोल लाइक, एनसीईआरटी की लाइन है, लाइक डिजोल लाइक, यानी समान समान को घोल लेता है, अगर नेचर सेम है सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर प्रेशर का इफेक्ट देखें इस पे, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता सॉलिड की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में पे। ठीक है, बट जो गैस की सोल्यूबिलिटी है ना लिक्विड में, उसमें प्रेशर का इफेक्ट होता है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट में आप देखोगे दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अगर रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी घट जाती है। इतनी बात क्लियर? तो ये सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एनसीईआरटी का और नीट लेवल का पूरा कंटेंट तैयार हो गया आपका। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे? पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट। अब सर गैस कैसे, कौन सी गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी? जो गैस मोर लिक्विफिएबल होगी। अब कौन सी गैस मोर लिक्विफिएबल होती है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर TC है ना, वो ज्यादा होगा, वो गैस ही ज्यादा लिक्विफिएबल होगी और उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी सॉल्वेंट में। ठीक है, सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है? जनरली जो इसमें अपन रिएक्शन देखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? आपका यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी घटेगी, यानी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन हो गए, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर टेम्परेचर कम है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे ऑक्सीजन गैस की, तो वो आराम से ले पाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड इसमें बात करें अपन ने, तो थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जितना मास अपन ने डिजोल्व किया है उसमें गैस में, वो उसके जितना लिक्विड पे प्रेशर लग रहा है ना, उसके सीधे प्रोपोर्शनल होगा, यानी मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मास बराबर के एक कांस्टेंट ले लिया, प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो ये बात क्लियर करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो उसके पार्शियल प्रेशर के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, यानी अपन बात करें सोल्यूबिलिटी पार्शियल प्रेशर के सीधे प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहां पे क्वेश्चन सोल्व करोगे ना न्यूमेरिकल, वहां पे आपको ये जो m है ना, वो आपको मास भी मिल सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये सोल्यूबिलिटी भी हो सकता है, ये मोलरिटी भी हो सकता है। m इनमें से कुछ भी हो सकता है। यूनिट देख लेना और क्वेश्चन यहां से सोल्व कर लेना, क्वेश्चन में ये सब कुछ आ सकता है। तो ये क्या हो गया? मास बराबर Kp, तो P बराबर KH, यहां पे कॉन्स्टेंट लगा लिया अपन ने। ठीक है, P बराबर KH इंटू M। यहाँ पे KH क्या है? KH है हेनरी कांस्टेंट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ के? जो डीप सी में डाइविंग करते हैं ना, जब वो प्रेशर नीचे जाते हैं ना डाइविंग करते हुए, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो गैस की सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे नाइट्रोजन वगैरह जो ये गैसेस हैं वो ब्लड में डिजोल्व हो गई। अब वो जब बाहर आता है तो नाइट्रोजन बेंड्स के रूप में बाहर निकलती है। तो इससे अपन बचाने के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस मिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। अगर डायरेक्ट ही अपन गैस दे रहे हैं वैसे तो नाइट्रोजन की तो मात्रा बहुत ज्यादा है, हीलियम देते हैं, हीलियम बेंड्स के रूप में नहीं निकलेगी क्योंकि ये इनर्ट गैस है। ठीक है, ये बात होगी।